कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के 12 भाव में प्रत्येक भाव में शुक्र की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र देवता हमारे जीवन में जो भी भोग विलास से संबंधित वस्तुएं हैं, घर मकान वाहन का सुख है, यात्रा पर्यटन श्रृंगार गीत संगीत, तो जितने भी हमारे जीवन में सुख के जो संसाधन हैं उसको देने वाले होते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता मेष लग्न में ही विराजमान हो जाए। लग्न होता है हमारा रूप रंग और शरीर, तो लग्नेश तो मंगल बन रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव तो होना ही है। लेकिन लग्न में अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक देखने में सुंदर होता है, रूपवान होता है, गुणवान होता है। हालांकि मेष राशि में वो शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रूप रंग सौंदर्य में कोई कमी नहीं करते। और शुक्र जो है सप्तम भाव को अपने ही राशि को देख रहे हैं, जो विवाह का कारक है और रोजगार का है, व्यापार का है। तो व्यापार में वृद्धि करने वाले होते हैं, पत्नी पढ़ी लिखी और सुंदर मिलती है, तो ये प्रभाव देखने मिलता है शुक्र का। शुक्र देवता मेष लग्न में द्वितीय भाव में जब विराजमान हो जाते हैं तो द्वितीय भाव जो आप देखेंगे वो है वृष राशि, जो शुक्र देव की अपनी ही राशि है। तो कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में विराजमान हो जाता है तो वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। हालांकि मेष लग्न में शुक्र देवता को मारक कहा जाता है। द्वितीयेश और सप्तमेश होने से प्रबल मारक होते हैं, बहुत कारक ग्रह नहीं माने जाते। लेकिन स्वराशि में बैठने के कारण, धन भाव में बैठने के कारण कुटुंब जो रहता है वो धनाढ्य रहता है, संपन्न रहते हैं, माता पिता इसके संपन्न होंगे। बचपन से हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता इन जातकों को मिलती है। उसके साथ साथ गायन वादन में रुचि होती है, रस श्रृंगार के प्रति आकर्षण रहता है, वाणी में विनम्रता होती है और प्रभावशाली वाणी होती है, वाक्पटु होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। तो शुक्र का बहुत अद्भुत प्रभाव यहाँ पर देखने मिलेगा। उसके साथ साथ लेकिन सूर्य सप्तम भाव से अष्टम भाव में विराजमान होने की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़े कष्ट होते हैं। पत्नी सुंदर पढ़ी लिखी होती है लेकिन वाद विवाद की स्थिति भी पैदा होती है। शुक्र की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में आयु वाले जगह में पड़ने से यह शुक्र जो है मेष लग्न वाले जातकों को दीर्घायु बनाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र देवता का तृतीय भाव में क्या फल मिलेगा। मेष लग्न में तृतीय भाव के जो स्वामी हैं वो बुध देवता हैं और शुक्र और बुध परम मित्र हैं। तो शुक्र देवता यहाँ पर जब बैठते हैं तो वाणी में ओज देते हैं। ये वाणी का सुख है, धन का सुख है, तो पराक्रमी बनाते हैं, छोटे भाई बहनों को सुख देते हैं, मित्रों का सुख देते हैं, यात्राओं के द्वारा लाभ होता है। ऐसे जातक के भाई बहन विदेश में जाकर के खूब नाम रोशन करते हैं, धन कमाते हैं। तो शुक्र यहाँ कारक माने जाते हैं। और शुक्र देवता की जो दृष्टि है नवम भाव में भाग्य भवन में होने से भाग्यवान होते हैं, पिता धनवान और समृद्ध होते हैं। सप्तमेश जब अपने से नवम भाव में चला जाता है तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, पत्नी पढ़ी लिखी मिलती है और भाग्यवान मिलती है। अब हम बात करेंगे शुक्र देवता का चतुर्थ भाव में क्या फल मिलेगा। चतुर्थ भाव मेष लग्न में चंद्रमा का भाव होता है। चंद्रमा इस भाव में कारक होते हैं। चूँकि यहाँ पर शुक्र जो है शत्रु क्षेत्री हैं, फिर भी यहाँ पर दिशा बल की वजह से यहाँ पर शुक्र कारक होते हैं। मकान वाहन का सुख अवश्य मिलता है। चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में अच्छा हो तो माँ का सुख भी अच्छा होता है। बहुत कम उम्र से हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता को देने वाले होते हैं। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव में होने से कार्य क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। शुक्र का कार्य क्या होता है, गायन वादन में रुचि होने की वजह से गायन वादन के क्षेत्रों में, उसके साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, कला के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनको वो शुक्र की दृष्टि की वजह से उस कार्य में सफलता मिलती है। शुक्र यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो केंद्र या त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये जो राशि है सिंह राशि, ये यहाँ पर शुक्र की शत्रु राशि है। सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य देवता। तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित अवश्य होता है, लेकिन ये उच्च विद्या देने में बाध है क्योंकि त्रिकोण भाव में अच्छा फल देते हैं। पत्नी जो है बहुत पढ़ी लिखी होती हैं क्योंकि सप्तम भाव से वो दसम भाव है। हो सकता है कि नौकरी या कार्य व्यवसाय में अग्रणी महिला से उनका विवाह हो, ये दिखाता है। और शुक्र की जो दृष्टि सप्तम दृष्टि वो जो है एकादश भाव में है, जिसे आय के संसाधन के स्रोत कहा जाता है। तो अनेक तरह के माध्यमों से धनार्जन करने वाले होते हैं। और ये जो शुक्र है पंचम भाव में विराजमान होते हैं, तो पंचम भाव अचानक लाभ का
भाव होता है तो ऐसे जातक शेयर बाजार से, सट्टा बाजार से, कहीं भी अचानक लॉटरी से धनार्जन करने में समर्थ होते हैं। जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आती है तो आकस्मिक रूप से ये शुक्र लाभ अवश्य देता है। अब हम बात करेंगे शुक्र देवता यदि मेष लग्न में छठे स्थान में विराजमान हो जाए। छठा स्थान में बुध की राशि है, कन्या राशि है, लेकिन हमने आरंभिक कक्षाओं में अध्ययन किया है कन्या राशि में शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं और अपने विवाह वाले भाव से वो द्वादश हैं, वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं, कामुकता की वृद्धि कर देते हैं और शुक्र संबंधित, अगर स्त्री जातक है तो शुक्र संबंधित दोष देते हैं, मासिक धर्म से संबंधित समस्या देते हैं, और जो पुरुष जातक है उनको शुक्र संबंधी रोग देंगे, डायबिटीज़ वगैरह जो है, मधुमेह संबंधी रोग हो सकता है। तो शुक्र की दशा बहुत अच्छी नहीं जाती, शुक्र यहाँ खराब फल देते हैं। शुक्र की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि खर्च वाले भाव में है तो खर्च बढ़ी चढ़ी रहते हैं, खर्च पे नियंत्रण नहीं रहता, अचानक अचानक बड़े खर्च का सामना करना पड़ता है। यह रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, जीवन में कर्ज कारक हो जाता है ऐसा शुक्र, और शत्रुओं में वृद्धि करने वाला होता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा, क्योंकि शुक्र जो है जो धनेश हैं और धन के भाव के कारक हैं और छठे भाव में बैठे तो धन संबंधी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब यदि शुक्र देवता सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, सप्तम भाव कार्य व्यवसाय का भाव है और वैवाहिक जीवन का भाव है, तो मेष लग्न में जिन जातकों की कुंडली में शुक्र देवता स्वराशि के सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो जीवन साथी सुंदर मिलता है और उसके साथ साथ शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में होने से जातक स्वयं सुंदर होता है, वाकपटु होता है, व्यवहार कुशल होता है और बहुत कम उम्र से रोजगार में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। शुक्र देवता यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यह एक खराब संकेत है, क्योंकि वो मंगल की राशि है और वहाँ पर शत्रु क्षेत्री होने से शुक्र देवता अच्छा फल नहीं देते। ये अनेक तरह के कष्ट को लेके आते हैं, छोटे छोटे सुख सुविधा संसाधनों के लिए जीवन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पत्नी से संबंध खराब करता है, ससुराल पक्ष से हानि होती है और शुक्र की दृष्टि जो है सप्तम भाव में धन भाव में होने से धन की स्थिति को भी ये शुक्र खराब करता है। शुक्र देवता यदि नवम भाव में विराजमान हो जाए, देवगुरु बृहस्पति की राशि है लेकिन ये भाग्य का भाव है और त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण इसे कहा जाता है। तो धर्म भाव में जब शुक्र विद्यमान हो जाते हैं तो ऐसे जातक की वृत्ति शुद्ध सात्विक हो जाती है, धार्मिक हो जाती है, लेकिन भोग विलास से संबंधित सारी संसाधन भाग्य से इनको प्राप्त हो जाता है। शुक्र की दृष्टि जो है तृतीय भाव में जो पराक्रम के भाव में है तो छोटे भाई बहन और मित्रों का सहयोग मिलता है, ये विदेश यात्रा की भी जगह है तो देश विदेश से धनार्जन करने में समर्थ होते हैं। व्यापारी वर्ग के हैं तो व्यापार में बड़े सफलता प्राप्त करते हैं यदि वो शुक्र संबंधित कार्य कर रहे हैं, श्रृंगारिका का काम करना, परफ्यूम का काम करना, गीत संगीत नृत्य से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करना, तो उन सब कार्यों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, तो इस तरह के जितने कार्य हैं उसमें ये शुक्र जो है सफलता प्रदान करता है। शुक्र की दृष्टि शुक्र देवता यदि दसम भाव में विराजमान हो जाए शुक्र देवता दसम भाव में विराजमान हो जाए तो मित्र क्षेत्री हैं, शनि की राशि में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र में सफलता देने वाले होते हैं। कम उम्र में ही जल्दी ही भाग्योदय हो जाता है। पत्नी पढ़ी लिखी होती है और पत्नी के द्वारा भी कुछ ना कुछ धनार्जन मिलता है, हो सकता है पत्नी नौकरी पेशा हो या जीवन साथी, अगर लड़कियों की कुंडली देख रहे हैं तो उनके पतिदेव जो होते हैं अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं तो जीवन साथी भी धनवान होता है या जीवन साथी के भाग्य से भी धन की प्राप्ति होती है। शुक्र की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि चौथे स्थान पड़ रही है, चौथा जो स्थान होता है मकान वाहन और माता का सुख का कारक होता है तो शुक्र की दृष्टि से बहुत कम उम्र में मकान वाहन का सुख अवश्य मिलता है। जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में भी ये शुक्र लाभ देता है। अब हम बात करेंगे शुक्र देवता यदि एकादश भाव में विराजमान हो। एकादश भाव जो होता है ये प्रत्येक ग्रह के लिए कारक भाव माना जाता है और यहाँ तो शुक्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो अपने मित्र शनि की राशि में विराजमान हैं तो अनेक तरह के आयात निर्यात संबंधी कार्यों से सफलता देते हैं, अनेक तरह के सोर्स ऑफ इनकम को खोलने में ये शुक्र मदद करता है। शुक्र की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने से उच्च विद्या के कारक बन जाते हैं। हालांकि शत्रु दृष्टि है तो संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधा करते हैं अगर सूर्य की स्थिति खराब हो
तो यहाँ पर कह सकते हैं भाग्येश अगर एकादश भाव में विराजमान हो तो पिता के द्वारा भी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और भाग्य बढ़ा चढ़ा रहता है। भाग्य के द्वारा भी ये धनार्जन करते हैं। शेयर बाजार संबंधी कार्यों में भी इनको सफलता मिलती है। आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। यदि शुक्र देवता द्वादश भाव में विराजमान हो, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मीन राशि है, तो शुक्र देवता यहाँ पर मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र को कारक माना जाता है। जीवन के हर सुख संसाधन, भोग विलास की वस्तुएं उसको आसानी से प्राप्त होती हैं। अगर जो है शुक्र यहाँ द्वादश भाव विराजमान है तो कई बार प्रेम संबंधों में सफलता देता है। कई बार जातक के अनेक संबंधी बनते हैं और विदेश यात्रा करवाता है। विदेश से संबंधी कार्यों में सफलता प्रदान करता है। शुक्र की जो दृष्टि है वो छठे भाव में है, जो उसकी नीच राशि है, नीच भाव में देख रहे हैं, तो शत्रुओं के नाशक होते हैं और जो रोग शत्रु के नाशक होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा में ये शुक्र सफलता दिलाते हैं और यात्राओं के द्वारा धनार्जन होता है और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के ये खर्च करते हैं। खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा होता है, खर्च पे नियंत्रण नहीं होता। तो इस तरह से देखें तो मेष लग्न में कुछ कुछ भाव में शुक्र देवता बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, कुछ भाव में खराब फल दे रहे हैं। जहाँ पर आप अपने कुंडली में विश्लेषण कीजिए। यदि शुक्र देवता खराब भाव में विराजमान है तो ऐसे जातकों को उस खराब भाव से निवृत्त होने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को देवी माता के मंदिर जाना चाहिए। उनको श्वेत सुगंधित पुष्प चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार सामग्री चढ़ाना चाहिए और नवरात्रि में माता के मंदिर में ज्योत जलाना चाहिए। नित्य शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्र का एक तंत्रोक्त मंत्र मैं बता रहा हूँ जो बेहद ही प्रभावशाली है, उसका पाठ करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करने से शुक्र संबंधित दोष अवश्य ही दूर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।